इजराइल हमास युद्ध के 11 दिन बीत गए हैं और अभी भी स्थिति कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रही है। एक तरफ इस युद्ध में ईरान बार बार इजराइल को धमकी दे रहा है तथा मुस्लिम दुनिया को एक करने की कोशिश कर रहा है। भले ही अरब और ईरान में शिया और सुन्नी के आधार पर लड़ाई होते रहे हो, लेकिन इजराइल फिलिस्तीन के मामले में सारे मुस्लिम देश एक साथ हो गए हैं। दुनिया को मानवता की सीख देने वाले यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे देश भी हमास को पैसे से मदद कर रहे हैं और तरह तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। दुनिया के कुछ देश जो अमेरिका के विरोधी है वे मानवीय आधार पे इजराइल का विरोध कर रहे हैं, फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस बार मानने के मूड में है ही नहीं, क्योंकि उनके नागरिकों की हत्या हुई है, उनका अस्तित्व खतरे में। इस कारण वे आक्रामकता से लड़ रहे हैं और अब तक हजारों फिलिस्तीनी आतंकियों को, हमास के आतंकियों को मार गिराया है इजराइल ने। और वे जहां पे अभी गुफा में छुपे हुए हैं वहां सुरंगों पे बम बरसा कर उन आतंकियों की टोह ली जा रही है और 3 से 4 हजार आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है और इसी में कई सारे नागरिक भी मारे जा रहे हैं। इजराइल खास करके गाजा के दक्षिणी हिस्से में ज़्यादा बमबारी कर रहा है क्योंकि वो हमास के अच्छे ठिकाने हैं और वहाँ हमास आतंकी शरण लिए हुए हैं। यह तय है कि इजराइल इस बार छोड़ने वाला नहीं है, भले ही कितने भी मुस्लिम देश मिलकर एक बार इजराइल का विरोध क्यों न कर दे। लेबनान जो मुस्लिम कंट्री है, छोटा सा देश है, वह भी इजराइल से मुँह लग रहा है। उसके यहाँ का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह जो ईरान की मदद से काम करता है, जो शिया मुस्लिमों का एक संगठन है, वह भी इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है, लेकिन इजराइल उसका भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। और इजराइल ने कह दिया है कि यदि हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम सीधे लेबनान पे हमला करेंगे, हम ये नहीं समझेंगे कि आतंकी गुट है या सेना की तरफ से की गई है। ईरान बोल रहा है कि हमें भी हस्तक्षेप करना होगा, स्थिति यदि बढ़ी तो इसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका अपने यूएसएस नेवी का जो गेराल्ड नाम का जो जहाज है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, वैसे 2 जहाज को भूमध्य सागर के पूर्वी इलाके में शिफ्ट कर दिया है और इससे अमेरिकी सेनाओं की मौजूदगी बढ़ रही है। बात अमेरिका की उपस्थिति की करें तो यहाँ केवल अमेरिका उपस्थित ही नहीं है, बल्कि अपने 2000 नेवी के सील कमांडो भी इजराइल भेज चुका है। भले ही वह यह बोला है कि हम मानवीय सहायता के लिए भेजे जा रहे हैं, लेकिन कोई ठिकाना नहीं कि वह अंदर ही अंदर कुछ और भी काम करने लगे। दूसरी बात, हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति की जाए तो इजराइल के पास अमेरिकी हथियार पहुंच रहे हैं और अमेरिका ने पैसे की भी मदद कर रहा है पीछे से। इसके अलावा इजराइल के साथ अब यूरोपीय देशों में ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे देश सीधा खुलकर इजराइल की मदद के लिए पहुंच गए हैं और यही कारण है कि इजराइल इस बार झुकने वाला तो है नहीं और साथ ही साथ हमास आतंकियों का खात्मा करके ही मानेगा। चाहे वे ईरान आ जाए या अरब आ जाए या फिलिस्तीन आ जाए या लेबनान आ जाए या मिस्र आए, सीरिया आए, जॉर्डन आए, चाहे दुनिया के कितने भी देश आ जाए, इस बार वह हार मानने वाला नहीं है। ईरान जो आंख दिखा रहा है इजराइल को, तो वह भी अपनी औकात जान जाए कि इजराइल ईरान को 2 से 3 दिन के युद्ध में बहुत बुरे तरीके से धूल चटा सकता है बिना किसी बाहरी मदद के भी। और अभी तो इजराइल के पास दुनिया के कई बड़े ताकतवर देशों से मदद मिल रहा है और रूस जो इस युद्ध में कूदने वाला था, रूस और चाइना, उसके लिए इजराइल अपना एक अलग कूटनीतिक जो रिश्ते हैं वह स्थापित कर रहा है कि चाइना और रूस ना आए, चीन आ भी नहीं पाएगा इस युद्ध में, क्योंकि दूसरे तरफ अमेरिका सीधे खड़ा है और यदि चीन इस युद्ध में गया तो भारत और चीन के युद्ध के मामले में फिर इजराइल अपना पैर पसार देगा और चाइना के लिए बहुत घातक होगा। तो ऐसी स्थिति में अब देखिए आगे क्या होता है, कैसे होता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव आतंकी संगठन को बचाने में काम कर पाते हैं या इजराइल इस बार खात्मा करके ही मांगेगा। ये तो तय है कि हमास आतंकियों को हथियार और प्रशिक्षण ईरान ने ही उपलब्ध कराए हैं और जैसे ही वह हमास आतंकियों से निपटेगा, गाजा पट्टी पर अपना कब्जा स्थापित करेगा, उसके बाद तुरंत इजराइल लेबनान और ईरान की तरफ मुख करेगा और इन दोनों देशों को भी इस बार धूल चटाने के मूड में आ गया है। अरब भले शांत होकर देख रहा है, लेकिन पाकिस्तान और तुर्की के नेतृत्व में फिलिस्तीन आतंकियों के लिए इन देशों का भी अंदर ही अंदर सपोर्ट है। तो इजराइल ये चीज़ समझ रहा है और आने वाले समय में बहुत जोर का झटका वो मुस्लिम राष्ट्रों को देगा
और अपनी एक अलग रणनीति के तहत वह कार्य करेगा और वह भी कई मुद्दे पे छिपकर इन देशों के खात्मे के लिए, आंतरिक अशांति के लिए रणनीति बनाएगा और अंदर ही अंदर परेशान करेगा। तो यही अब तक की स्थिति की 2 गुट में बढ़ चुका है, जिसमें इजराइल के साथ है अभी फ्रांस है, ब्रिटेन है, इटली है और जर्मनी है और कई सारे देश हैं जो अंदर ही अंदर सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इजराइल के विरोध में खड़ा जो है वह है ईरान है, अरब है, यूएई है, मिस्र है, लेबनान है, ऐसे सीरिया है, इराक है, ऐसे कुछ देश इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो देखिए आगे क्या अपडेट आता है। लेकिन ये तो सही है कि इजराइल इस बार आतंकियों को धूल चटा रहा है। 1300 नागरिकों के मौत की बदला के लिए इजराइल ने अब तक हजारों लोग आतंकियों की लाशें बिछा दी और वहाँ का कब्रिस्तान कम पड़ गया है। डेड बॉडी को फ्रीजर में रखा जा रहा है तो कहीं दफनाया जा रहा है। तो स्थिति उनकी बहुत बुरी कर दी है। तो देखिए आगे कैसे कैसे क्या अपडेट आते हैं, हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।